यार किस तरह का जुल्म हम अपनी बहन बेटियों पर आज कर रहे हैं। एक नौजवान औरत अगर वो बेवा हो जाए और अगर उसके एक दो बच्चे हैं और उसके अगर देवर है और वो कंवारा है तो शायद उम्मीद है कि उसका निकाह उससे हो जाए। अगर उसके देवर ही नहीं है या फिर उसका देवर पहले से शादीशुदा है तो फिर मुमकिन नहीं है कि उस औरत का कहीं हम निकाह का इंतज़ाम करें। यार ये किस तरह का माशरा हमने बना दिया है और हम उसको बातें ये सुना रहे होते हैं, अगर तुम इसी पर काट गई, तुमने किसी और से निकाह नहीं किया तो बस। यार ये किस तरह की बातें हम लोग कर रहे हैं, हम कौन सा दीन पेश कर रहे हैं। हमारा दीन तो निकाह की तरकीब देता है। अगर औरत का बेवा हो जाने के बाद दोबारा निकाह ना करना अफजल था तो मेरे नबी बेवा और तलाक याफ्ताओं से क्यों निकाह करते। मेरे नबी ने तो अम्मा ईसा के अलावा सारी बेवा और तलाक याफ्ताओं से निकाह किया। यार हम अपनी बच्चियों को क्यों इतनी बड़ी आजमाइश में डाल रहे हैं। अगर बेवाओं का और तलाक याफ्ता औरतों का दोबारा निकाह करना गलत होता तो क्या मेरे नबी तलाक याफ्ता और बेवाओं से निकाह करते। जहाँ पे मेरे नबी तलाक याफ्ता और बेवाओं से निकाह की तरकीब दे के गए, उनसे निकाह करके, वहाँ पे हम क्या तरकीब दे रहे हैं अपने बच्चियों को। और हम अपनी बच्चियों को ये तरकीब दे रहे हैं, अगर तुमने दोबारा निकाह नहीं किया, तुम इसी पर काट गई तो बस। मुझे नहीं पता कि दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है या दूसरे देशों में क्या हो रहा है। मैं तो अपने मेवात का रोना रो रहा हूँ, मैं तो अपने 84 हल्के का रोना रो रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है 30-30, 25-25 साल लड़कियों की उम्र और 2-2, 3-3 बच्चे। उसके बाद हमारे जूं से भी नहीं रेंग रही, हम टस से मस होने के लिए तैयार नहीं। हमें शायद ये एहसास तक भी नहीं कि उन बच्चियों पर जुल्म हो रहा है। हमने माशरा ऐसा बना दिया, आज मजबूरन उस बच्ची को ये बोलना पड़ता है कि मुझे दूसरी जगह शादी नहीं करनी, क्योंकि उसको पता है हमने माशरा ऐसा बना दिया है अगर कोई बेवा औरत है और उसके बच्चे हैं और वो कहीं दूसरी जगह शादी करे तो उसको गलत समझा जा रहा है। वरना सहाबियात की जब इद्दत पूरी होती थी उन पर कई कई पैगाम आ जाते थे, ऐसे भी वाकयात हुए हैं। उनको ये चूज करना पड़ता था कि कौन से वाले का पैगाम एक्सेप्ट करूं, कौन से वाले से निकाह करूं। आज हमारे यहाँ इस चीज को गलत समझा जा रहा है और मेरे यहाँ तो लड़का अपने निकाह का पैगाम भेज दे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसको तो और भी बुरा समझा जा रहा है इस माशरे में। देखो माशरा मैं और आपसे बनता है, मैं और आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमारे नौजवानों को खासकर आगे आना पड़ेगा, हम लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब जाके माशरे में तब्दीली आएगी। माशरे में बदलाव के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर हम ये सोचें कि कुर्बानी ना दे और ऐसे तब्दीली आ जाए, ऐसे बदलाव आ जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। अगर हम ये सोचकर पीछे हट जाए कि कोई और कर लेगा, कोई और कर लेगा, तो इससे बात बनने वाली नहीं है। इसके लिए माशरे की हमको फिक्र लेनी पड़ेगी। कल को हमारी बेटी भी बेवा हो सकती है, हमारी बीवी भी बेवा हो सकती है, हमारी बहन भी बेवा हो सकती है। अगर हम किसी की तलाक याफ्ता या बेवा बहन बेटी की फिक्र नहीं करेंगे, हम उनसे निकाह नहीं करेंगे, तो कल को हमारी बहन बेटियों से कौन निकाह करेगा, उनकी फिक्र कौन करेगा। जिनको अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, अगर उनकी पहले से एक बीवी है तो वो दूसरी भी करे, तीसरी भी करे। एक से ज़्यादा बीवी करना भी मेरे नबी की सुन्नत है। और जो दूसरी तीसरी करे बराबरी जरूर करे, ये काम ना करे कि दूसरी की वजह से पहली को लटका दे या फिर पहली की वजह से दूसरी को लटका दे। और जिन भाइयों ने एक बीवी कर रखी है वो भी थोड़ा अपनी गिरवान में झांक कर देखे कि वो कितने हुकूक अदा कर रहा है उसके।